अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक है वो मैं लेकर आया हूँ कि कॉकटेल के बच्चे अभी छोटे हैं, 15 दिन के हैं, ठीक है। उसके बाद फीमेल और मेल क्रॉसिंग कर रहे हैं, ठीक है। फिर दोबारा से अंडे देने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करें, क्या ये छोटा इशू है या बड़ा इशू है, या इसका क्या हल निकाले जिसकी वजह से बच्चे एक्सपायर ना हो, ठीक है, और बच्चे भी पल जाए, और अगर वो लोग अंडे दे रहे हैं, ठीक है, तो उनमें से भी बच्चे निकल आए। तो आज इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को जिस तरह मैंने टॉपिक बता दिया कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक हमें भेजा है, उस बंदे का नाम तो मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप पे सिर्फ वीडियो बनाकर भेज दी और ये लिख दिया कि 15 दिन के बच्चे हैं और दोबारा से क्रॉसिंग कर रहे हैं बर्ड्स, ठीक है। तो कॉकटेल के बारे में था, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर दी जाए, क्योंकि ये छोटा मसला नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है। और ये ऐसा क्यों होता है, और वाकई इससे बच्चे मर जाते हैं, जो उनके नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ठीक है, कि एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक है। ये टिप मैं आप लोगों को बताऊंगा, वैसा आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, ठीक है। इंशाल्लाह बच्चे एक्सपायर नहीं होंगे, और जो नेक्स्ट ब्रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से बच्चे भी इंशाल्लाह 100% निकलेंगे, पर थोड़ी सी मेहनत आपकी भी होगी। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बताता हूँ, देखो, ये जो मेल और फीमेल जो क्रॉसिंग करते हैं, ठीक है, जो मेल होता है वो बहुत ज़्यादा हीट पे आया होता है, ठीक है। यहाँ तक कि अगर वो फीमेल के साथ क्रॉसिंग ना करे, अगर फीमेल क्रॉसिंग के लिए रेडी ना हो रही हो, तो जो मेल होता है वो बच्चों को भी मार देता है, ठीक है। तो फिर आप लोग कहते हो कि बच्चे तो जिंदा थे, और जब हम लोगों ने देखा तो बच्चे मरे हुए थे। वो फीमेल ने बच्चे नहीं मारे होते, वो मेल मार देता है, ठीक है, क्योंकि फीमेल जो होती है वो क्रॉस नहीं कर रही होती है। अब जाएगी बात, फीमेल ने क्रॉसिंग तो कर ली है, ठीक है, तो अब उसके बाद अंडे भी देंगे, ठीक है। क्रॉसिंग के 15 दिन बाद अंडे दे देते हैं, ठीक है। तो अब जो छोटे बच्चे हैं, नन्हे बच्चे हैं, उनके साथ हम लोग क्या करें, ठीक है। फिलहाल अभी आप लोग घबराए मत, ठीक है। आप लोग क्या किया करें, दिन में लाजमी एक दफ़ा इनको चेक किया करें सुबह के टाइम, ठीक है। और हैंड फीड जो है, जो मैंने तरीका बताया हुआ है, वो फीड इनको करवाए हैंड फीड, ठीक है। उससे ये होगा कि बच्चे एक्सपायर नहीं होंगे, और जो फीमेल है अगर वो फीड नहीं करवा रही, तो आप जो फीड करवा रहे हो, ठीक है, उसकी वजह से वो बच्चे तंदुरुस्त रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। पर आप लोगों ने चेक लाजमी करना है सुबह के टाइम, ठीक है। जब दिन गुजरते जाएंगे, 15 दिन काफ़ी गैप है, ठीक है, उसमें बच्चे काफ़ी बड़े हो जाते हैं। तो जब आप लोग देख ले कि या फीमेल अंडे देने वाली है या अंडा दे दिया पहला अंडा, तो फिर आप लोगों ने ये करना है कि वो बच्चे जो पुराने बच्चे हैं, ठीक है, वो काफ़ी बड़े हो जाएंगे, ठीक है, 1 मंथ के हो जाएंगे, ठीक है। वो बच्चे आप निकाल ले, ठीक है। बॉक्स पे मत रखें क्योंकि मौसम गर्म है, ठीक है। तो बॉक्स से हटाकर अगर आप नीचे रखते हैं, केज के नीचे, ठीक है, वहाँ पर आप लोग रख ले माँ बाप के सामने। वहाँ पर माँ बाप इनको फीड भी करवाएंगे, मेल करवाएगा, फीमेल जो होगी वो तो ऑलरेडी अंडे दे रही है, ठीक है, तो वो अंडों पे बैठेंगी। यहाँ पर हमारे पास गुड पॉइंट ये होगा कि बच्चे भी एक्सपायर नहीं होंगे, और दूसरा गर्मियों का दिन है, ठीक है, तो ठंड भी बच्चों को नहीं लगेगी, क्योंकि 30 दिन के बच्चे काफ़ी बड़े हो जाते हैं, ठीक है। और जो अंडे हैं, ठीक है, अंडों में से बच्चे भी निकलेंगे, ठीक है। फीमेल भी डिस्टर्ब नहीं होगी क्योंकि मेल उनको पाल रहा होगा, ठीक है। तो इधर से आप लोगों के पास जो बच्चे हैं वो पल जाएंगे। मेरी बात आप लोगों को आई थिंक समझ आ रही होगी। अगर नहीं समझ आ रही तो कमेंट में बताएं, दोबारा से मैं आप लोगों को इससे भी बेहतर वीडियो बनाकर बताऊं, ठीक है। तो जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने बिल्कुल नहीं घबराना, ठीक है। हैंड फीड में बच्चे लेने हैं, ठीक है, हैंड फीड देने का तरीका भी मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से आप दे। इस वीडियो में ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने बाज़ार से लेकर आना है बेसन, ठीक है। बेसन जो है खालिश चने की दाल का बना हो, जिसको बेसन कहते हैं, ठीक है, खालिश चने के दाल का हो, ठीक है। फिर आप लोगों ने लेकर आना है सिरिलेक्स, ठीक है, एक डब्बा फ्रूट वाला सिरिलेक्स लेकर आए। फिर आप लोगों ने 200 ग्राम या 300 ग्राम किसी भी बर्ड शॉप से उनको के हैंड फीड वाला जो पैकेट है, ठीक है,
तो कैट फीट है, कोई सी भी बर्ड पैरट फीट है, ठीक है, वो आप ले और इनके अंदर मिक्स कर दे, ठीक है, वो आप दे इनको, तो बच्चों की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएंगी और हैंड टैम भी हो जाएंगे बच्चे और जल्दी ही बड़े भी हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएंगी, ठीक है, बच्चे किस तरीके से पाल रहे हैं, और दूसरा कि वो बच्चे एक्सपायर भी नहीं होंगे, ठीक है, आपके पास ये बच्चे भी आ जाएंगे और दूसरे भी आ जाएंगे। फिर आप लोगों ने कोशिश ये करना है कि जब माँ बाप बच्चे निकाल ले और अगर आप लोग देखें कि यार मेल और फीमेल दोबारा से क्रॉसिंग करे तीसरी मरतबा, फिर आप लोग क्या करें कि आप बॉक्स हटा दें, सही है, आप रेस्ट दे फीमेल को और मेल को, क्योंकि अगर फीमेल ने तीसरी मरतबा इसी तरह अंडे दे दिए तो फीमेल बहुत ही कमज़ोर हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, ठीक है, यहाँ तक कि फीमेल एक्सपायर होने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। अगर एक्सपायर नहीं होगी तो उसके बाद ये ब्रीडिंग स्टॉप कर देगी, फिर आप लोग घबरा जाओगे कि यार हमारी फीमेल पहले तो अंडे बच्चे दे देती थी, ठीक है, अब नहीं दे रही, उसका क्या रीज़न है, क्या मसला हो गया, तो इसका मसला ही यही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यार आप लोगों को वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन पता लगी, अगर पता लग गई है या आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबाए, ठीक है, और कमेंट में लाजमी बताएं, अपने राय दे, ठीक है, कि अगर आप लोगों के साथ इस तरह मसला हो रहा है तो क्या मैंने ये तरीका बताया तो क्या आप लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है कि नहीं, क्योंकि मैंने ये तरीका इस्तेमाल कर चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी इसी तरह करें, इंशाल्लाह आप लोग के पास रिजल्ट भी अच्छा आएगा और जो बच्चे हैं वो एक्सपायर भी नहीं होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।